नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सीएम मोहन यादव आज भोपाल में करेंगे ध्वजारोहण। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय स्वाधीनता की 78वें स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में लाल परेड ग्राउंड में आयोजित होगा। मध्य प्रदेश में 32 घंटे बंद रहेंगी शराब की दुकानें, रेलवे पार्सल बुकिंग भी बंद रहेगी। 15 अगस्त को भोपाल में ड्राई डे घोषित किया गया है। सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। देसी, विदेशी, अंग्रेजी की सभी दुकानें बंद रहेंगी। थोक व फुटकर सभी तरह की शराब की दुकानें 32 घंटे तक बंद रहेंगी। सभी शराब की दुकानें 14 अगस्त की रात 11:30 से पूरी तरह से बंद रहेंगी। ये 16 अगस्त को सुबह 8:30 बजे पर खुलेंगी। वहीं दोस्तों, भोपाल रेल मंडल के अनुसार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली क्षेत्र यानी नई दिल्ली, दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली सराय, रोहिल्ला एवं आदर्श नगर, दिल्ली में सभी प्रकार के पार्सल पर प्रतिबंध लगाया गया है। मध्य प्रदेश वासियों को त्योहार पर बड़ी राहत, सस्ता हुआ तेल। रक्षाबंधन के साथ शुरू हो रहे त्योहारी सीजन से पहले एमपी वालों के लिए राहत भरी खबर आई है। एमपी में खाद्य तेल सस्ते हो गए हैं। करीब 4 महीने पहले खाद्य तेल के दामों में बड़ी गिरावट हुई थी। एमपी में सोयाबीन तेल के भाव घटकर 935 रुपए प्रति 10 किलो पर आ गए। इधर पाम और मूंगफली तेल के दाम भी कम हुए। पाम तेल 973 रुपए और मूंगफली तेल 1530 से 1550 प्रति 10 किलो बिका। एमपी के कॉलेजों में पढ़ाई जाएंगी आरएसएस विचारकों की किताबें। नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा की पढ़ाई की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने पहल कर दी है। प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ाई के लिए 88 पुस्तकों की सूची जारी की गई है। इसमें अधिकतर पुस्तकों के लेखक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के विचारक हैं। उधर इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जहां सवाल उठाए हैं, वहीं भाजपा ने पलटवार किया है। एमपी की हर आंगनबाड़ी में होगा स्थायी मोबाइल नंबर। मध्य प्रदेश की 97,000 आंगनबाड़ियों में महिला और बाल विकास विभाग एक मोबाइल सिम देने की तैयारी में है। इसके लिए 21 अगस्त तक ऑफर बुलाए गए थे, जिसकी तारीख अब बढ़ाकर अब 30 अगस्त तक कर दी है। ये सिम 1,01,191 कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजर को दी जाएगी, जो स्थायी तौर पर आंगनबाड़ी में पदस्थ कार्यकर्ता के पास रहेगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों के फीस रिफंड पर लगाई रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने फीस रिफंड मामले में प्राइवेट स्कूलों को राहत दी है। कोर्ट ने फिलहाल पेरेंट्स का फीस लौटाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और जबलपुर कलेक्टर को नोटिस दिया है। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। मध्य प्रदेश में राशन को लेकर नया नियम लागू। नए नियम के अनुसार अब से हर महीने की 1 तारीख से लेकर उस महीने की 30 तारीख तक ही सरकारी राशन दुकानों से राशन दिया जाएगा। इसके बाद आने वाले महीने में पिछले महीने का राशन ले जाने वालों को पिछला राशन नहीं मिल पाएगा। यानी कि अब मध्य प्रदेश में आपको जिस महीने में राशन मिलेगा, वो राशन उसी महीने में मिलेगा। अगले महीने आपको डबल राशन नहीं दिया जाएगा। नकली बंदूक से बदमाशों ने भोपाल में एक ज्वेलरी शॉप से 1 किलो सोना, 3 किलो चांदी समेत हजारों कैश लेकर फरार हो गए हैं। राजधानी भोपाल में चोर उचक्कों और लुटेरे बदमाशों का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए ये बदमाश लगातार शहर में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ही भोपाल के रचना टावर में हुई 15 लाख की लूट के मामले में पुलिस अभी सभी आरोपियों को दबोच भी नहीं पाई है कि अब शहर में बंदूक की नोक पर एक बार फिर बड़ी लूट की वारदात हो गई है। हेलमेट पहनकर ज्वेलरी शॉप में घुसे बदमाशों ने यहां बंदूक की नोक पर वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश 1 किलो सोना, 3 किलो चांदी समेत हजारों कैश रुपए लेकर फरार हो गए हैं। इंदौर शहर में अब लंबी दूरी की बसों का आवागमन रोक दिया गया है। ये बसें शहर के बाहर से चलाई जाएंगी। बड़ी खबर आ रही एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर से। यहां से अब लंबी दूरी की बसों का संचालन की नई व्यवस्था की है। अन्य शहरों या राज्यों को जाने या आने वाली यात्री बसों को ऐब शहर में एंट्री नहीं मिलेगी। यानी अब बाहर यात्रा पर जाने के लिए यात्रियों को शहर के बाहर रिंग रोड पार करना होगा। कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि यातायात सुधार के लिए लंबी दूरी की बसों का संचालन शहर के बाहर से किया जा रहा है। एमपी में कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों के बीच ही मतभेद कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि लगातार दिग्गज से लेकर स्थानीय नेता तक आए दिन पार्टी छोड़ रहे हैं। अब बड़ी खबर आ रही है इंदौर से, जहां कांग्रेस नेता दीपू यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने हाथ जोड़कर खड़े नजर आए। अब इस मामले में खुद कांग्रेसी ही फोटो शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि कांग्रेस के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले कैसे हाथ जोड़े खड़े हैं।
गुना शिवपुरी सीट से सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों एक्शन अवतार में हैं। 3 दिवसीय दौरे पर गुना शिवपुरी आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर में जिले के अफसरों को खुली छूट देते हुए साफ साफ कहा है कि भू माफियाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करना है और वो चाहे जो भी हो उन्हें जड़ से मिटा देना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये भी निर्देश दिए हैं कि हर हफ्ते होने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट बनाकर उन्हें भेजी जाए, जिसमें ये साफ साफ लिखा हो कि राजस्व भूमि हमने कितनी भूमाफियाओं से छुड़ाई है। भिंड शहर में अब बहुत जल्द डाक विभाग में पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू होगा। इसके शुरू हो जाने से जिले व आसपास बसे छोटे गांव के लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब पासपोर्ट के लिए लोगों को ग्वालियर नहीं जाना पड़ेगा। भाजपा नेता का बड़ा ऐलान, एमपी के सभी मदरसे बंद होना चाहिए। अपने बयान के लिए सुर्खियों में रहने वाली बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने मदरसे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। 2 दिन पहले मदरसे में हुए दुष्कर्म को लेकर बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने सनसनीखेज बयान दिया है। उषा ठाकुर ने कहा कि मदरसे में कट्टरता और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, सभी मदरसे बंद किए जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में मानसून का स्विच ऑफ, सिर्फ 7 जिलों में होगी बारिश। एमपी में मानसून को लेकर बड़ी खबर आ रही मौसम विज्ञानी ने बताया कि फिलहाल मौसम इसी तरह रहेगा। लगभग 1 सप्ताह तक बहुत ज्यादा तेज बारिश के आसार कम है, क्योंकि अभी कोई बड़ा सिस्टम एक्टिव नहीं है। नमी अधिक है, इसलिए लोकल क्लाउड बनकर अलग अलग हिस्सों में बारिश बौछारों का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश के सिंगरौली, सीधी, निवाड़ी ओरछा, दतिया रतनगढ़, रीवा, मऊगंज, सतना चित्रकूट, अनूपपुर अमरकंटक, शिवपुरी, ग्वालियर में बिजली के साथ बारिश होने की संभावना है। रक्षाबंधन के चलते मध्य प्रदेश के सभी स्टेशन से दिल्ली, मुंबई, कोटा की ओर जाने वाली ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लंबी दूरी की सभी ट्रेनों में करीब 1 माह से वेटिंग चल रही थी। कुछ लोग तत्काल में रिजर्वेशन कराकर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जिनके रिजर्वेशन नहीं हो पा रहे हैं उन्हें जनरल कोच में खड़े होकर यात्रा करनी पड़ी, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। स्वतंत्रता दिवस पर एमपी के किसानों को शिवराज मामा का बुलावा आया। मध्य प्रदेश के भोपाल से किसानों का एक दल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने और लाल किले पर आयोजित भव्य समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना हुआ। यह दल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निमंत्रण पर दिल्ली जा रहा है। मध्य प्रदेश में रहने वाले क्रिकेट प्रेमियों को बड़ी सौगात मिली है। 14 साल बाद टीम इंडिया ग्वालियर स्थित क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट खेलती नजर आएगी। ग्वालियर शहर में स्थित नए श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में इसी साल 6 अक्टूबर को शुरू हो रहे भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज के उद्घाटन के साथ पहला इंटरनेशनल मैच होगा। रतलाम जिले में रिश्वत लेते पकड़ा गया खाद्य आपूर्ति अफसर। यह मामला रतलाम जिले के जावरा से सामने आया है, जहां उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने खाद्य अधिकारी को 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रक्षाबंधन पर घर जाने का प्लान बना रहे तो ये खबर आपके काम की है। पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत जबलपुर रेल मंडल ने सितंबर तक कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कटनी मुड़वारा बीना खंड में दमोह स्टेशन पर तीसरी लाइन का कार्य किया जा रहा है, इसीलिए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ट्रेन में सफर करने से पहले एक बार चेकिंग जरूर कर गई, आपकी ट्रेन तो रद्द नहीं हो गई। एमपी में एक और रेल हादसा हो गया। 2 डिब्बे पटरी से उतरने से पूरे रेल महकमे में हड़कंप मच गया। कटनी रेल एरिया मैनेजर कुमार सौरभ ने बताया कि मुड़वारा स्टेशन और न्यू कटनी जंक्शन के बीच सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को नमक से भरी मालगाड़ी बिलासपुर रेलखंड की ओर जाते वक्त डीरेल हो गई, जिससे 2 डिब्बे पटरी से उतरकर गिट्टियों में जा फंसी। इंदौर के ब्याबानी चौराहे पर एक मजार लंबे समय से ट्रैफिक में बाधा बन रही थी। प्रशासन ने इसके चलते उसे कहीं और शिफ्ट तो कर दिया है, लेकिन जहां पर किया है वह एक सरकारी जमीन है। अब प्रशासन के इस कृत्य को हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है। मजार की शिफ्टिंग से पहले क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की जांच भी नहीं की गई। यह भी नहीं देखा गया कि पास ही में राम मंदिर है और राम नवमी के अवसर पर प्रतिवर्ष यहाँ पर बड़ा आयोजन भी किया जाता है। मुरैना में 3 साल बाद खुल सकते हैं पगारा बांध के ऑटोमेटिक गेट। मुरैना जिले में बारिश से पगारा बांध लबालब भर गया है और गेट खुलने की संभावना है। जल संसाधन विभाग ने 27 गांवों को अलर्ट किया है। क्वारी नदी भी उफान पर है, जिससे कई पुल डूब गए हैं। कई गांवों के रास्ते बंद हैं और जलस्तर बढ़ने से प्रभावित हो सकते हैं। पगारा बांध में 2 फीट पानी कभी भी बढ़ सकता है, जिससे इसके स्वसंचालित गेट खुल सकते हैं। पानी का जलस्तर ऊपर आते ही यह गेट अपने आप ही खुल जाते हैं। पिछली बार 2021 में यह गेट खुले थे।
राष्ट्रपति पदक से सम्मानित होंगे पीटीएस सागर के एसपी कौशल। लोगों की सुरक्षा और देश की सेवा के लिए सराहनीय काम करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को हर साल राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाता है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश पुलिस के कर्मियों को भी मेडल दिए जाएंगे। इसमें 3 पुलिस कर्मियों को वीरता पदक, 4 को विशिष्ट सेवा और 19 अधिकारी और कर्मचारियों को सराहनीय सेवा पदक देने की घोषणा की गई है, जिसमें सागर में पुलिस अधीक्षक पीटीएस और जेएनपीए में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर पदस्थ दिनेश कौशल को महामहिम राष्ट्रपति का सराहनीय सेवा पदक दिया जाएगा। बधाई के पोस्टर से खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। अपने दोस्तों को 15 अगस्त और रक्षाबंधन की बधाई देने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर ऐसा मैसेज आया है तो सावधान रहें। इस लिंक को क्लिक कर कहीं आप ब्लैकमेलिंग का शिकार न हो जाएं। फेस्टिवल सीजन में सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज अक्सर वायरल होते हैं। किसी मैसेज में फेस्टिवल डिस्काउंट देने की बात होती है तो किसी में ग्रीटिंग कार्ड बनाने का ऑफर दिया जाता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि ये सभी फेक मैसेज होते हैं। ऐसी लिंक को क्लिक करते ही यूजर के मोबाइल का एक्सेस जालसाजों के पास चला जाता है। इसके जरिए हैकर लोगों के बैंक अकाउंट में सेंध लगाते हैं, बेडरूम तक के प्राइवेट फोटो वीडियो चुराकर ब्लैकमेल भी करते हैं। भोपाल से मुंबई के बीच जल्द चलने वाली है ये शानदार ट्रेन। मात्र 8 घंटे में पूरा हो जाएगा। सफर एमपी की राजधानी भोपाल से मुंबई के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। खास बात यह है कि ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन होगी, जिसमें आप आराम से सोते हुए सफर कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक जल्द ही इस रूट पर इसका ट्रायल शुरू हो सकता है। देश भर में कुल 10 वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन चलाने की योजना है। इन ट्रेनों के रूट भी सामने आ गए हैं, जिसमें से एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मध्य प्रदेश से भी चलाई जाएगी। मुंबई से भोपाल के बीच की दूरी करीब 800 किलोमीटर है। आम ट्रेन से भोपाल से मुंबई के बीच का सफर तय करने में करीब 15 घंटे का समय लगता है, लेकिन स्लीपर वंदे भारत ट्रेन से यह सफर महज 8 से 9 घंटे में पूरा हो जाएगा। भोपाल में ठेला लगाने वालों से बदमाश हर महीने 3 से 4 हजार रुपए तक की वसूली कर रहे हैं। हर महीने एडवांस दो और जहां मर्जी चाहे ठेला लगाओ। न निगम कर्मी परेशान करेंगे, न अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। भोपाल शहर के अलग अलग इलाकों में ठेला गुमठी लगाने वालों को रेहड़ी माफिया ये गारंटी देता है। बदले में उनसे हर महीने 3 से 4 हजार रुपए तक की वसूली की जाती है। अवैध वसूली का ये खेल बड़े पैमाने पर संगठित रूप से चल रहा है। नगर निगम के अफसरों, स्थानीय नेताओं और उनके गुर्गों की मिलीभगत से करीब 25 हजार गुमठियों से हर महीने 10 करोड़ रुपए वसूले जा रहे हैं। मुरैना में टोंगा गांव के लोग इस सोच में डूबे हुए हैं कि न जाने अब आगे क्या होगा। फसल तो खराब हो ही चुकी है, क्या घर भी छोड़ना पड़ेगा? कहां जाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे? यह दहशत यहां रिजर्व डैम के फूटने के बाद पसरी है। डैम से पानी लगातार बह रहा है। 24 घंटे पहले जो दरार 15 इंच की थी, वो बढ़कर 20 फीट हो गई है। इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है। 4 गांव डूब चुके हैं। 20 गांवों में खतरा मंडरा रहा है। 12 गांवों में 400 बीघा से ज्यादा खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। ग्रामीणों का दावा है कि करीब 30 लाख रुपए की बाजरा की फसल खराब हुई है। विधायक सरला रावत प्रभावित लोगों से मिलने आई और खाना पूर्ति कर चली गई। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक खाली सीट के लिए बुधवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। 22 अगस्त को नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। 26 अगस्त तक नाम वापसी हो सकेगी। मतदान 3 सितंबर को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना एवं परिणाम की घोषणा भी इसी दिन की जाएगी। भगवान महाकाल को लगेगा 1.25 लाख लड्डुओं का भोग। मंत्र उच्चारण के साथ बनाने की हुई शुरुआत हो गई है। 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में पुजारी परिवार द्वारा बाबा महाकाल को लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। महाकाल मंदिर परिसर में इसकी शुरुआत उज्जैन कलेक्टर, पुजारी और उनके परिवार की महिलाओं ने की। मध्य प्रदेश में निर्यात में अच्छी वृद्धि दिखाई दी है। अप्रैल से जून के बीच पहली तिमाही में प्रदेश से 16,155 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। यह पिछले साल इसी अवधि में हुए निर्यात से 5.4% ज्यादा है। बीते साल इसी अवधि में 15,321 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था। इस बार अमेरिका, ईरान, फ्रांस और खाड़ी देशों में नया मार्केट मिल रहा है, जबकि बांग्लादेश, चीन और ब्रिटेन से हाथ खींचे हैं। जिलों की समृद्धि देखें तो इंदौर, धार व रायसेन से निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। वहीं भोपाल, जबलपुर और उज्जैन पिछड़े हैं। इंदौर में 18% की वृद्धि देखी गई है। उज्जैन के सेवानिवृत्त इंजीनियर के क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में राज्य साइबर पुलिस ने एक आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग से 5,97,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की थी।
कूनो नेशनल पार्क में अब एक नहीं 2 चीता सफारी बनाई जाएंगी। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत ने इसकी अनुमति की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। पहली चीता सफारी सेसईपुरा में कूनो नदी किनारे 50 हेक्टेयर में प्रस्तावित है, जिसे जल्द बनाया जाएगा। दूसरी सफारी विजयपुर क्षेत्र में क्वारी नदी किनारे बनाई जाएगी। कूनो नेशनल पार्क में अभी 13 चीता और 12 चीता शावक हैं। साथियों, यही थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए